चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे और आप लोगों ने अपने त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होंगे। आज सुबह से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो आराम से बैठ के रिंग लाइट लगा के शूट करूँगी, बट सुबह से घर पे लाइट नहीं है और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैंने बोला छोड़ो यार, ट्राइपॉड लगाया बालकनी में बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। आज शाम को ये 7 बजे वीडियो अपलोड होनी है, तो आपको ना अभी थोड़ी चहल पहल की आवाज़ आएगी, बाहर हॉर्न की, गाड़ियों की, इनफैक्ट ट्रेन की भी, क्योंकि घर के पास ही रेलवे स्टेशन है। तो प्लीज़ बेयर विद मी। और इंडिया का चहल पहल, हम कई बार बोलते हैं ना कि अगर बालकनी में भी खड़े हो जाओ इंडिया में तो उड़ती चिड़िया का भी मन लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे बालकनी में भी इतनी चहल पहल होती है। जब कुछ टाइम बाद इंडिया से यूएस वापस जाते हैं तो मैं बोलती भी थी कि यार ऐसा लगता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या एक्चुअली में मेरे कान खराब हो गए। तो अब ये इंडिया की जो चहल पहल है ना, बस कुछ ही दिन आपको मेरे वीडियोस में सुनाई देगी। एंड आई होप बाय दिस लाइन आपने गेस कर लिया होगा, यस वी आर गोइंग बैक टू आवर होम इन शिकागो, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एंड मैं भी इंतज़ार कर रही थी ऑफ कोर्स ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हर वीडियो में एक ना एक कमेंट तो ज़रूर होता था कि प्रिया आप लोग शिकागो कब वापस जा रहे हो, हम आपके कुकिंग वीडियोस मिस कर रहे हैं, आपके किचन मिस कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों वो टाइम आ गया जब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रही हूँ कि हम लोग वापस शिकागो अब जा रहे हैं। आज नवंबर 6 है एंड एग्जैक्टली 20 डेज़ में वी आर फ्लाइंग बैक टू शिकागो। एक ना अजीब सी थ्रिल हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है ये बात शेयर करते हुए भी। देखो यार, पता है हम अपने पेरेंट्स के घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खुशी खुशी रहते हैं, बट ना जैसे जैसे टाइम बीता जाता है रिलेशंस इवॉल्व होते हैं। शादी के पहले जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा दुनिया में कंफर्टेबल फील करते हो ना, ऐसे ही शादी के कुछ साल बाद ना अपने हस्बैंड के साथ जो आपके स्पाउस का घर है वहीं पे आप सबसे ज़्यादा, आपका वो सेफ जोन होता है, सेफ नेट होता है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एंड हैप्पी आप वहीं पे फील करते हो अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो यस वो मेरा घर है। एंड मैं फाइनली बहुत खुश हूँ कि अब हम सब एज अ फैमिली ऑफ 4 वापस शिकागो जाएंगे, अपने घर जाएंगे। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑनेस्टली। मुझे अभी भी याद है जब मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर किया था कि मैं कुछ टाइम के लिए हम लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे ये था कि प्रोजेक्ट 4 मंथ्स का है एंड उस टाइम पे मुझे था कि अगर एक्सटेंड होगा भी तो 6 मंथ्स हो जाएगा एट मैक्स, बट वो एक्सटेंड हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ। तो एक पॉइंट पे तो मतलब मेरा ब्रेकडाउन हो गया था कि यार बस अभी नहीं हो रहा हूँ मुझसे हैंडल, अब जैसा भी है अपन चलते हैं वापस। बट फाइनली हम लोगों ने टिल द एंड वी मेड इट थ्रू एंड नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग वी आर गोइंग बैक। तो अंशुल अभी कल ही वियतनाम गए हैं अपने फाइनल क्लोजर के लिए और वो couple of days में he'll be back, then we will be flying back to Chicago। इमोशंस का साइनसॉइडल वेव चलता था मेरे अंदर। एट टाइम्स मैं बहुत खुश होती थी कि यार ठीक है, इतने टाइम बाद, शादी के इतने सालों बाद मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहने को मिल रहा है, मेरे बच्चे वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मैंने एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंस किया था। यू नो माई अपब्रिंगिंग ऑल हैपेंड इन अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली। तो मेरे बच्चों को हमेशा से वो जॉइंट फैमिली सिस्टम पता ही नहीं था। अब वो लोग आए थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे, अपने कज़न्स के साथ एक बड़ी फैमिली में एडजस्ट करना सीख रहे थे। यहाँ पे उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा एजुकेशन का, स्कूलिंग सिस्टम का, जो वहाँ पे डिफरेंट था। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में ही ना बच्चे डिफरेंसेस नोटिस करते हैं। जैसे वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता स्कूल जाने के लिए, यहाँ पे दोनों बच्चे अपना स्कूल का ड्रेस पहन के जाते थे। इनिशियली तो गोविंद को एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो एक ऐसी एज पे था जहाँ पे वो समझता भी ये चीज़ें और वो चीज़ें नहीं भी समझता। केशु की तो मेमोरीज एंड इमोशंस इतने प्रोफाउंड नहीं थे, इतने डेवलप नहीं थे, बट गोविंद को हैंडल करना वाज अ वेरी टफ जॉब। उसको जो प्यार, जो एनवायरनमेंट चाहिए था नर्चर होने के लिए, वो मैंने कोशिश किया कि मैं मेंटेन करके रखूं। धीरे धीरे उसमें अडेप्टेबिलिटी आई, चीज़ों को उसने एक्सेप्ट किया एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरे दोनों बच्चों ने इस टाइम में बहुत सपोर्ट किया एंड बहुत हेल्प किया इस टाइम को बस सेल थ्रू करने के लिए। अच्छी बात यह है कि हम इस साल में घूमे बहुत, यू नेम इट, और हमने वो जगह देख ली। हम वैष्णो देवी होकर आ गए, ओमकारेश्वर,
महाकालेश्वर, अयोध्या, चित्रकूट, वियतनाम हम 2 बार गए। तो बच्चों को मैंने इस टाइम में घुमाया बहुत। जब थोड़ी सी छुट्टियां मिली निकल गए, जब कहीं पे थोड़ा सा बैंडविड्थ मिला बाहर निकलने का हम निकल गए। अमृतसर, गोल्डन टेम्पल भी तो गए थे, वो तो मैं भूल ही गई बताना। तो यस, हमने बहुत घूमा, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की। एंड एट टाइम्स जब वो लो फेज़ होता था तब मुझे लगता था यार सब कुछ बेकार है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, आई एम वर्थलेस। यू नो, आई हैव बीन डूइंग दिस यूट्यूब फॉर लास्ट 7 years नाउ एंड ऑनेस्टली मुझे इतनी ट्रोलिंग कभी भी नहीं आई जितनी लास्ट 1 year में मैंने ट्रोलिंग देखी अपने चैनल पे। एक सिंपल सा वीडियो है जिसमें कुछ भी आप नेगेटिविटी निकाल ही नहीं सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उसमें भी लोग आके कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर जाते थे। आप एज अ क्रिएटर, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितनी भी थिक स्किन डेवलप कर लो यार, आफ्टर ऑल आप भी इंसान हो, राइट। कभी कभी वो चीज़ें ना बहुत हर्ट कर जाती थी, स्पेशली व्हेन जब आपका एक डाउन फेज चल रहा है, आप ऑलरेडी ग्रम्पी मूड में हो और आपने यूट्यूब ओपन किया, कुछ नेगेटिव कमेंट पढ़ लिया, तो बस उस कमेंट ने आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब कर दिया, मे बी 2-3 days ख़राब कर दिए। तो इट यूज़ टू हैपन अ लॉट। आपने देखा भी होगा, मैंने इस साल चैनल पे बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स लिए, 1-1.5 महीना कुछ भी अपलोड नहीं किया, कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे मैं एक्टिव ही नहीं थी। बट होपफुली आई विल बी बैक विद अ बैंग, जैसे मैंने बोला था और मैंने अपने दिमाग में सोचा था। तो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीक में वीडियोज़ में कि मैं अब कोई भी ऐसा लंबा ब्रेक नहीं लूँगी। मैं आप लोगों के साथ कनेक्शन ऐसे ईजिली नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि यार यूट्यूब इज़ वन थिंग जो मैंने ना सब्सक्राइबर 1 से स्टार्ट किया था एंड इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक। ये सिंपली मेरी मेहनत है कि आज मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू, मेरे मेहनत के थ्रू मैं पहुँची हूँ, तो मैं इसको इतना इजीली लेट गो तो नहीं कर सकती। और कुछ लोगों का तो क्या कहना, बहुत नेगेटिविटी ढूंढते हैं। अभी मैंने दिवाली व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें एक कमेंट मुझे आया कि अपने लिए तो आप ये खरीदते हो, वो खरीदते हो, बच्चों को वही सेम कपड़े रिपीट करा रहे हो। अरे भाई, सस्टेनेबल फैशन, बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो जब तक आप यूज़ कर सकते हो उनके कपड़े, उनको पहनाओ बार बार, क्या प्रॉब्लम है उसमें। और वैसे भी बच्चों के कुर्ते पजामे बच्चे डेली घर में तो पहन के बैठते नहीं, वो फेस्टिवल्स पे ही निकलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने लास्ट ईयर भी वही कुर्ता पहनाया था और इस साल भी उन्हें वो कुर्ता फिट हो रहा है तो सेम कुर्ता मैंने पहना दिया। बट आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन्स मेंटालिटी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, वो उनकी विश है। सोच, जब हम लोग शिकागो से निकल भी रहे थे तो हमने बहुत प्लानिंग एंड प्रिपरेशन किया था घर को क्लोज डाउन करने के लिए। सोचा था कि जब हम लोग यहाँ नहीं है तो हमारा घर एकदम प्रोटेक्टेड रहे, एकदम सेफ हैंड्स में रहे। कुछ चीज़ें हो जाती हैं लेकिन फिर भी आपके एब्सेंस में, आप यहाँ बैठे हो, चीज़ें वहाँ हो रही हैं, आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है एनालाइज करने के बाद, एंड वो ट्रॉमा भी लेना है अपने ऊपर कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कौन हेल्प कर रहा है हमें। तो चीज़ें कुछ हुई हैं, अब जाने के बाद डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड व्हाट वाज आवर रिएक्शन, हमने ये चीज़ें कैसे हैंडल की, कैसे पकड़ी। तो ठीक है, वो एक सेपरेट चैप्टर है, जब मैं वहाँ जाऊँगी तब आपको बताऊँगी। रही बात बच्चों की स्कूलिंग की, तो मैंने दोनों बच्चों की टीचर्स के साथ हमारे ट्रैवल प्लान शेयर कर लिए, टीसी के लिए अप्लाई कर दिया। तो ट्रैवलिंग से 2-3 दिन पहले तक बच्चे स्कूल जाएंगे एंड आफ्टर दैट वो वापस शिकागो जाने के बाद स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ पे जो हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मैंने दोनों के स्कूल्स में जो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन होता है, वो मैंने फिल कर दिया और इनके स्कूल के प्रिंसिपल्स को मेल डाल के बात कर ली है। अब वो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के को रिव्यू करने के बाद दोनों बच्चों का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर इनको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। यूएस में एडमिशन्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज इट इज़ ऑल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, जहाँ पे आपका घर है उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को एडमिशन मिल जाता है बहुत इजीली। तो गोविंद की तो कंपलसरी एजुकेशन है, एज ही इज़ इन 2nd grade, तो उसको तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। केशु जो प्री किंडरगार्टन क्लासेस करेगा, आई थिंक वो अर्ली चाइल्डहुड क्लासेस होती हैं, तो उसमें अवेलेबिलिटी बेसिस पे होता है, बट होपफुली उसको भी मिल जाएगा स्कूल। बट अब वो सब चीज़ें ना धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। हम लोगों ने स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो फिल कर दिया है। तो यस, वी आर प्रिपेयरिंग टू गो बैक टू आवर ओन होम। ये सारे बस अपडेट था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आई एम श्योर जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं बहुत इमोशनल होने वाली हूँ। मेरे पापा सबसे ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। लखनऊ से जब आई तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इमोशनल पापा थे कि बच्चे अब जा रहे हैं। बट ठीक है,
लाइफ हैज़ टू गो ऑन, ऐसे ही लाइफ चलती है, जहाँ आपकी कर्म भूमि है वहाँ तो आपको जाना ही पड़ता है। इनफैक्ट जब हम यहाँ आ रहे थे तो सबसे ज़्यादा टेंस्ड हमारे पेरेंट्स ही थे कि ऐसे कैसे फैमिली एक दूसरे के बिना रहेगी, अंशुल वहाँ अकेले रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। तो पेरेंट्स को भी यही होता है कि जब बच्चे एक साथ रहते हैं, एज अ फैमिली रहते हैं, तभी उनको अच्छा लगता है। मम्मी तो बहुत खुश थी कि अब मेरे चारों बच्चे एक साथ जाके एक साथ रहेंगे, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा फैमिली टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। तो यही था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज के वीडियो में। स्टे ट्यून टू द चैनल, आई विल कीप पोस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्लॉग्स। अब पैकिंग के व्लॉग्स मोस्टली आएंगे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ रील्स देयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बहुत ही जल्दी ग्लोब के दूसरी साइड मिलूंगी मैं आपको। एंड आई डोंट वांट टू क्लोज डाउन दिस वीडियो विदाउट थैंकिंग यू इनफ फॉर ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग मी। इस टाइम में कुछ एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ऐसे दोस्त बन गए जिनको मेरे मन की बातें पता होती थी, क्या मेरे मन में चल रहा है। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे रिसीव होते थे, प्रिया आप ऐसा फील कर रहे हो ना, और एग्जैक्टली मेरे मन में वही फीलिंग चल रही होती थी। या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस करते थे जिससे मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार आपने ये बात कह दी, मेरा मन भर गया। थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।